लाहौर में तारीख वालों के वो मस्जिदें क्यों बंद हैं? कभी किसी ने पूछा कि मस्जिद जुम्मे की नमाज होती है या नहीं होती? कभी ये जो सियासी बिल्ले होते हैं, जो सियासी मौलवी होते हैं, जो मौलवी जो हर हुकूमत के हिस्सा होते हैं, जो मराद लेते हैं, जिसकी बड़ी बड़ी पेटें होती है, कभी इन लोगों ने हिम्मत की कि उससे पूछे? कभी इन लोगों ने ये हिम्मत की कि ये जो ख़वातीन की तस्दीर किया जाता है, जो ऑडियो वीडियो बनाए जाते हैं, जो ब्लैक मेलिंग किए जाते हैं, कभी इसके इनको कभी किसी ने सुना कि उसकी मुखालिफत करे? कभी इसके इनकी इतनी हिम्मत है क्योंकि इनके माँ लेते या हमें कहते अल्लाह ताला से डरे और ख़ुद नहीं डरते, या हमें कहते हलाल कमाए खुद जो कमाते। मैं मानता नहीं कि एक दिन बंदा अल्लाह से डरे, उसकी इतनी बड़ी बड़ी पेट हो। ये बड़ी बड़ी पेटों वाले जो उसके खिलाफ बोलते हैं, ठीक है, मैं कहता हूँ कि नहीं कहना चाहिए था उसको, लेकिन कभी हिम्मत करे ना ये भी कहे कि लाहौर में कितनी मस्जिदें आज बने, कितनी मस्जिदों में जुम्मे के नमाज नहीं होता। अच्छा जुनैद अकबर साहब, ये सर आपने वही सुहेल अफरीदी के बयान के हवाले से कहा था कि उनको ये बयान नहीं देना चाहिए था, अब यहाँ पे आप इस तरह से बातें कर रहे हैं। मैं अब भी कह रहा हूँ, मैं अब भी कह रहा हूँ, मैं अपने को, लेकिन अगर आपको किसी औरत से है, मैं अब भी कह रहा हूँ कि अच्छी बात होती कि वो न कहता। अब भी मैं कह रहा हूँ, मैं ऐसा बंदा नहीं हूँ कि कमरे के अंदर एक कहूँगा बाहर बनने का। मैं कहता हूँ कि मुनासिब नहीं थी ये बात, लेकिन उसकी बात सिर्फ मुनासिब नहीं, ये जो उसके खिलाफ बोलते हैं ये उस टाइम कहाँ हो जाता है जब यहाँ पर औरतों की जो है जेल में किया जाता है, डाला जाता है, उस पर FIR होती है। ये मौलवी उस दिन कहाँ होते हैं? आज जो मस्जिदें बंद है, क्यों ये मौलवी नहीं बात करते? उस दिन क्यों ये बात क्यों नहीं करते कि यार आप बताए ना कितनी मस्जिदें बंद है? किसी ने एक मौलवी को आपने सुना कि मस्जिदें क्यों बंद है? जुनैद साहब, जो जिरगा गैर आईनी गैर इस्लामी कानून काज की एक मौलवी में हिम्मत है कि कह दे कि ये गैर इस्लामी कानून साजी हो रही? इस्लाम में किस तरह को मुस्तस्ना हासिल होता है? किसी मौलवी बड़ी पेट वाले मौलवी को आपने ये कहते हुए सुना है? तो मैं तो ये कह रहा हूँ कि मुनासिब ये बात भी नहीं है, लेकिन वो हिम्मत करे जिस तरह इसकी बात की मजम्मत की जाती है, किसी और की बात की भी मजम्मत। जुनैद साहब, जो जिरगा हो रहा है उसमें सारी पार्टीज जा रही हैं, क्या टारगेटेड ऑपरेशंस और मिलिट्री ऑपरेशंस की राह में रुकावट बनेगा कल वाला जिरगा? नहीं, इंशाल्लाह हम सब पॉलिटिकल पार्टियों को इत्तेमाद में लेना चाहते हैं, उससे रहनुमाई लेना चाहते हैं। हम ये कहते हैं कि पॉलिटिकल पार्टी जो भी फैसला करेंगे हम इम्प्लीमेंट करेंगे, लेकिन पॉलिटिकल पार्टी उसको ऑन करेगी। इस तरह नहीं होगा कि सूबाई सदर एक बात करेगा, मरकजी सदर दूसरी बात करेगा। हम चाहते हैं जो पॉलिटिकल पार्टी कहे हम इंशाल्लाह ताला उसको ऑन करें, उसी के साथ चलेंगे। इसका हल ये नहीं है, हम चाहते हैं भाईजान हम जो है सूबे के, मैं हूँ, मेरे बच्चे वहाँ रहते हैं, मेरे वोटर वहाँ रहते हैं, मुझे ज़्यादा किसकी को उसकी तकलीफ होगी कि सूबे में अमन अमान ख़राब हो? मुझसे ज़्यादा किसकी होगी? मैं चाहता हूँ कि वहाँ अमन हो। हम तरीक़ाकार पे हमारा इख्तिलाफ है। हम कह रहे हैं एक दूसरे पर एतमाद बहाल करें, एक दूसरे की जो बदइत्तेमादी इसको दूर करें। हाँ, बैठते हल निकालते हैं। इस तरह तो नहीं होता, डंडे के जोर पे तो नहीं कर सकते, इस तरह तो नहीं कर सकते कि मैं आपको राय दूँ, आपको मशवरा दूँ, आप मुझ पर FIR करें। अगर मैं आपके साथ एग्री नहीं हूँ, आप मुझ पर बगावत का मुकदमा करें, ये नहीं होगा। हम कह रहे आओ बैठते हैं, इसका हल निकालते हैं। भाईजान जिस तरह आपको है इसकी तकलीफ है, मुझे उससे ज़्यादा तकलीफ है, लेकिन आवाम की राय को सुने, उसके एतमाद को बहाल करे, उसके जो आपसे दूरियां हैं वो ख़त्म करें। हम तो ये चाहते हैं। उसके पास मैंडेट नहीं। यहाँ पर तो असम्बली में ऐसे भी लोग आए जो 2000-3000 वोट लेके किसी का हक है, तो उसको पहले तो ये इख्तियार नहीं। दूसरी बात ये है कि यहाँ पर मैंने कहा एक ही अमेंडमेंट लेके आते कि जिसकी लाठी उसकी बेंच। तो यहाँ पर वो मौजूदा चीफ जस्टिस साहिबान ने फैसले दिया, कोर्ट ने जज ने, जब किसी ने नहीं मानना तो नहीं मानते, तो इनके फैसलों की कोई अहमियत है नहीं। मैं तो ये रिक्वेस्ट करूँगा कि ये जो बड़ी बड़ी हमने सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट रखी है, इसको यूनिवर्सिटी बनाए और जिसको बस जिसकी ताकत है तो अपना हक खुद लेके, बाकी की इस अदालतों से अभी कोई उम्मीद नहीं है। तो आम इसकी पोजीशन एक आम जिस तरह EC-DC की ट्रांसफ़र होती है, इस तरह जिस तरह एजुकेशन अफसर की ट्रांसफ़र होती है, उसको कंट्रोल किया जा रहा है। अगर इस्टब्लिशमेंट के कहने पे फैसले होंगे तो फिर मानी जाएगी, अगर नहीं होगी तो उसको ट्रांसफ़र किया जाएगा, उसको तंग किया जाएगा, उसको मजबूर किया जाएगा कि वो ख़त्म हो जाएगी। लेकिन अफसोस इस बात पे है कि पीपल पार्टी जो आइन की कह रही थी कि हमने 73 की आइन दी थी, वो इसके आला कारवान है। मुस्लिम लीग उनकी तो खैर सारी उम्र वो तो इस्टब्लिशमेंट के कहने पे आती है, वो जाती है, MQM की तो कोई हैसियत है नहीं, वो तो एक कर्नल साहब उसको कंट्रोल करते हैं, तो बेचारों को वो लेके आए तो उसकी नहीं। लेकिन पीपल पार्टी की तकलीफ इस बात की होती है कि पीपल पार्टी होती है। आज यहाँ पर बात की गई है कि भट्टू को हम जो है अज़ीम मानते हैं, बावजूद इसके कि भट्टू साहब जो है एक
डिक्टेटर के थे, तो उसके साथ मिनिस्टर रहे। भुट्टो साहब एक डिक्टेटर को जो है कहते थे कि मेरा डीडी है, डीडी कहते थे गालिबन, अगर मैं गलत नहीं हूँ। भुट्टो साहब ने एक आर्टिकल लिखा था जिसमें कहा था कि अयूब खान जो है वो क़ायद आज़म से बड़ा लीडर है, अगर है नहीं है पढ़ लें, ना मैं दे देता हूँ। लेकिन इसके बावजूद भी हम भुट्टो साहब को जो है अज़ीम मानते, उसको शहीद मानते। भुट्टो साहब ने अपने अपोजिशन को जो है असम्बली से बाहर फेंका। उसके ज़माने में जो है जो आईएसआई की जो है पॉलिटिकल विंग बनी, फिर भी हम कहते हैं कि भुट्टो अज़ीम है, फिर भी हम कहते हैं कि उसने 73 की आइन दी। तो इस तरह की बात नहीं है। अगर आप अपनी चोरियों को, अपनी नाअहलियों को भुट्टो के नाम पे छुपाते हैं तो मेरा ख्याल ये ज़्यादती कर रहे हैं ना, तो ऐसी कोई बात नहीं है। बावजूद उसके क्या उसमें हम काफ़ी चीज़ों से इख्तिलाफ करते, फिर भी हम समझते। लेकिन इसमें ये नहीं, हम आपको अगर भुट्टो ने आइन दिया है तो हम उसको खराज तहसीन भेजते थे। लेकिन अगर उस भुट्टो की आइन को आप बेड़ा गर्क कर रहे हैं तो फिर हमको गलत को गलत। सदर आसिफ अली ज़रदारी उनको भी इस्तिस्ना दिया गया है, तो आप क्या समझते हैं सदर आसिफ अली ज़रदारी ने कौन से फैसले किए हैं जिसका उनको इस्तिस्ना ज़रूरी है? क्या मोहसिन नकवी साहब को सदर बनाने की राह मारी जा रही है? सबसे ज़्यादा तो उसको ज़रूरत है, उन बेचारे पे तो जो है जो मामलात उसके हैं तो उसको तो होने चाहिए। अल्लाह ताला उसको ज़िंदगी दे क्योंकि उसके लिए तो जो कर रहे हैं तो उसके भुगतना भी होगा। तो ये बदकिस्मती है, दुनिया में आप किसी मुल्क में नहीं देखेंगे कि आर्मी चीफ को या सदर को जो एग्ज़म्पशन हासिल किसी एक मुल्क में दिखा है। ये किस तरह हो सकता है कि सारी उम्र इसके बाद उसको आज़ादत है, अगर वो कत्ल करे, वो जुर्म करे, वो करप्शन करे, तो ये किस तरह हो सकता है? ये तो गैर आइनी भी है, गैर इस्लामी भी है, गैर जमहूरी भी है। किस तरह की अमेंडमेंट ये लेके सुहेल अफरीदी साहब के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है पीके के खिलाफ, तो क्या इस पर रद्द-ए-अमल देंगे? क्या मैं उसकी मजम्मत कर सकता हूँ भाईजान। मैं तो रोज़ाना अभी भी मैं अदालत से होके आया हूँ, कल भी मैं अदालत में था। 13 को मेरे 2 ज़मानत है, 18 को मेरे 2 ज़मानत। हम पॉलिटिकल लोग हैं, हम अदालतें बनी भी हमारी लिए। ये किसी कर्नल को, मेजर को नहीं बुला सकते। जजों में इतनी हिम्मत ही नहीं है कि वो किसी को, हमारी लिए बनी है, हमने भुगतना है, हमने जेल जाना है। इसी तरह पॉलिटिकल लोगों के लिए सारी चीज़ें होती है। उन्होंने बयान दिया था फौज के हवाले से, उसका हल ये नहीं है, उसका जवाब दिया जाए, उसको क्लियर किया जाए। मैं कहता हूँ अगर एफआईआरों से मसले हल होते तो कभी मसले हमारे अभी तक हल हो जाते कि हम हर बंदे पे 40-50 एफआईआर है। तो भाईजान ये हल नहीं है। आप बेशक इनसे हमें डरा सकते हैं, हमें घबरा सकते हैं, लेकिन जो नफरत हमारे सीनों में आपके लिए है ना, वो ख़त्म नहीं कर सकते। आप तस्दीक करते हैं उनके इस बयान की, क्योंकि आप भी केपीके के सदर हैं। मैं आपको बताता हूँ, सीएम साहब को मुनासिब ये होता अगर वो ये बात न करते। लेकिन मैं सीएम साहब की बात पे तो आप